हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाय कैरियर पे। आज हम देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी जे 2013 में क्या प्रोविजन है। ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में देख। ट्रांसफर ऑफ शेयर जैसे कोई कंपनी सबसे पहले शेयर अलॉट करती है किसी इन्वेस्टर को। सपोज ए को वो शेयर अलॉट किए। अब ए उस कंपनी के जो शेयर है वो किसी और को ट्रांसफर करना है, बी को अगर वो ट्रांसफर करना चाहती है तो वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। तब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, पर्सन टू पर्सन अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर होता है। वो सेक्शन 56 में उसके प्रोविजन बताया गया है। क्या है उसके बारे में अपन आज जानकारी देखेंगे। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ड्यूली स्टाम्प्ड, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee has been delivered to the company by the transferor or the transferee within a period of 60 days from the date of execution। मीन्स कि अगर ए और बी, ये दो, ए बेचने वाला है जो कि ट्रांसफरर है और बी जो खरीदने वाला है वो ट्रांसफरी है। अगर ये दोनों बीच में दोनों ने एग्रीमेंट किया है कि मेरे पास किसी एक्स कंपनी के 100 शेयर है, मैं आपको वो 100 शेयर बी को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तो वो जो ट्रांसफर होता है वो ड्यूली इंस्ट्रूमेंट होना, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए एंड ड्यूली स्टाम्प, उसमें स्टाम्प होना चाहिए, डेट लिखी हुई होनी चाहिए और एग्जीक्यूटेड भी होना चाहिए। वो या एग्जीक्यूटेड मतलब ट्रांसफर कर भी दिए और उसको पेमेंट भी मिल गया एक को। और वो देने के बाद कंपनी कंपनी में वो दोनों डिलीवर कर देंगे कि हाँ मेरे जो शेयर है, ए बोलेगा कि मेरे शेयर, या बी बोलेगा कि मैंने ए के शेयर खरीद लिया, ए बोलेगा कि मैंने मेरे शेयर बी को बेच दिए या ट्रांसफर कर दिए। भाई ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों में से कोई भी वो कंपनी को डिलीवर कर सकता है वो एग्जीक्यूट जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उन्होंने, एग्रीमेंट या जो कुछ बनाया है, विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। जिस डेट को वो एग्जीक्यूट हुआ है उसके विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज, मतलब 60 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी को डिलीवर हो जाना चाहिए। इन केस द कंपनी हैज पार्टली पेड अप शेयर एंड वेयर द कंपनी हैज रिसीव्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच शेयर from transferor, the company shall give a notice by registered post to transferee and shall register the transfer only when no objection is received from the transferee within 2 weeks from the date of receipt of notice। इसका क्या मतलब है, अगर सपोज ए के पास शेयर थे, वो पार्टली पेडअप थे, फुल्ली पेडअप नहीं थे। पार्टली पेडअप में क्या रहता है कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है और उस ए ने 8 रुपये ही पेमेंट किए हैं उसको, तो वो पार्टली पेडअप हो गए। तो वो बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो कंपनी को ए ने कंपनी को बता दिया कि मेरे शेयर में बी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ए ट्रांसफर बी को ट्रांसफर कर रहा है, वो ट्रांसफर ही हो गया। और कंपनी को ए ने बता दिया कि मेरे शेयर बी को ट्रांसफर में कर दिए हैं। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बी से एनओसी लेगी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि पार्टली पेड अप शेयर वो ट्रांसफर कर रहे हैं, कि बाद में अगर 2 रुपए कंपनी को जरूरत रही तो बी वो उसको पेमेंट करेगा। तो वो विद इन 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट और नोटिस, कंपनी को जब नोटिस मिलेगा तो विद इन 2 वीक के अंदर बी से वो बी को इंटीमेट करेगी और उसको बोलेगी कि आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि हम पार्टली पेड अप शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर आगे, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन अगेंस्ट रिफ्यूजल। अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को एप्लीकेशन दिया, कंपनी ने मना कर दिया, तो उस केस में अगर कंपनी अलाउ कर दे कि कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफर, कंपनी शेल इश्यू शेयर सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्टरिंग द शेयर। कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, एप्लीकेशन दिया, ए या बी ने, जो भी ट्रांसफर या ट्रांसफरी ने, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो 1 महीने के अंदर अंदर नया सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी बी के नाम से। अब अगर कंपनी रिफ्यूज कर दे, वो बोले कि हम ट्रांसफर रजिस्टर ही नहीं करेंगे, हमारे जो रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ रजिस्टर उसमें अपडेट नहीं करेंगे, तो क्या, इफ एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड कंपनी रिफ्यूज टू ट्रांसफर द शेयर, देन इट नीड्स टू इन्फॉर्म द कंसर्न पार्टीज विद इन 30 डेज। मतलब रिफ्यूजल किया कंपनी ने तो विद इन 30 डेज
आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कंसर्न पार्टीज को, मतलब ए और बी दोनों को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम इस वजह से ये जो ट्रांसफर है वो रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। अब रिफ्यूजल होगा तो सेक्शन 58 के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे उसमें। अब रेमेडी क्या है अगेंस्ट रिफ्यूजल के? अब ए ने ट्रांसफर करना चाह रहा है बी को, तो अगर रिफ्यूज कर दिया कंपनी तो वो रेमेडी क्या है? प्राइवेट, सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में और पब्लिक कंपनी, दो अलग अलग कंपनियां होती है। तो प्राइवेट कंपनी केस में क्या है? इफ रिप्लाई इज रिसीव्ड within 30 days from the date of receipt of reply, and if no reply is received within 60 days from the date of delivery of instrument of transfer, make an application with the tribunal। ट्रिब्यूनल को जो जो पार्टी डिसएग्री है तो वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कर सकती है। कब कर सकती है? अगर कंपनी को इंस्ट्रूमेंट दिया कि हमारा शेयर ट्रांसफर करना है, कंपनी ने रिप्लाई दे दिया, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई। तब ए ने बोला कि मेरे शेयर ट्रांसफर कर दो, कंपनी ने रिप्लाई दे दिया कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो ए है वो विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ रिप्लाई कैन मेक ए एप्लीकेशन विद द ट्रिब्यूनल। और अगर रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब कभी 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 कंपनी रिप्लाई नहीं देती कि हम ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे, तो विद इन 60 डेज जो ए है वो एप्लीकेशन करेगा ट्रिब्यूनल को। 60 डेज कहाँ से होंगे? जहां से उसने इंस्ट्रूमेंट कंपनी को डिलीवर दिया है कि हमारे शेयर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ट्रिब्यूनल सेल विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज आफ्टर हियरिंग द पार्टीज आइदर डिसमिस द अपील और ऑर्डर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रिब्यूनल है वो 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब जब एप्लीकेशन हुआ तो उसके 10 दिन के अंदर विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज हियरिंग द पार्टीज आइदर डिसमिस द अपील और ऑर्डर ट्रांसफर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, अब एक होता है ट्रांसफर और एक होता है ट्रांसमिशन। इसका थोड़ा सा अपन मीनिंग समझते हैं। ट्रांसफर होता है कि जैसे ए ने शेयर ट्रांसफर बेचे या गिफ्ट दिए बी को, तो इन दोनों के केस में ये ट्रांसफर हो गया। बट कभी कभी कहता है ए के पास शेयर थे, ए की डेथ हो गई, अब ए का जो लीगल हेयर है, सपोज जेड है, उसका बेटा या बेटी जो भी है, तो वो उसका लीगल हेयर या उसका वाइफ जो भी होगा लीगल हेयर, उसको वो शेयर कंपनी के अलॉट होंगे, तो वो ट्रांसमिशन होता है। और ट्रांसफर होता है वॉलंटरी, मतलब दोनों का उसको कंडीशन दोनों की रजामंदी से होता है। बट ट्रांसमिशन होता है वो किसी कोर्ट ऑपरेशन ऑफ लॉ या कुछ ऐसी अनहोनी, जैसे कि ए एक्सपायर हो गया तो वो शेयर ट्रांसफर उसके लीगल हेयर को हो जाएंगे, तो वो होता है ट्रांसमिशन। तो उसके केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा, या तो अपील को कैंसिल कर देगा कि हाँ आप कुछ नहीं कर सकते, कंपनी ने जो बोल दिया वैसा ही करिए, या फिर बोल देगा ट्रिब्यूनल कि ये वो शेयर है वो ट्रांसफर करिए या ट्रांसमिशन करें। पब्लिक केस के केस में पब्लिक के केस में ये जो 30 डेज और 60 डेज है, उसकी जगह पहले 30 डेज की जगह 60 डेज है, और 60 डेज की 90 डेज का टाइम लिमिट है। मतलब इफ रिप्लाई इज रिसीव्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई can make application with the tribunal, or if no reply is received within 90 days from the date of delivery of instrument of transfer can make an application with the tribunal। इसका ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी रहती है, उसमें मेंबर कम रहते हैं तो टाइम कम लगेगा। लेकिन पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा रहते हैं, मेंबर ज्यादा रहते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया है, 30 दिन की, आप थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए। उस केस में अगर इस पीरियड में 60 दिन और 90 दिन के अंदर भी अगर नहीं आता है, तो वो ट्रिब्यूनल अपील कर सकता है कि एप्लीकेशन कर सकता है कि ट्रिब्यूनल शेल विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज आफ्टर हियरिंग द पार्टीज आइदर डिसमिस द अपील और ऑर्डर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। जो भी ऊपर लिखा था वही चीज यहाँ पे भी है। 10 दिन के अंदर या तो अपील को डिसमिस कर देगा या ऑर्डर दे देगा कि ट्रांसफर या ट्रांसमिशन जो भी होगा वो उस शेयर्स का करें। बताया आगे कि पेनल्टी क्या है अगर सेक्शन 58, मतलब ये वाला जो ट्रांसफर करना है या फिर नहीं किया तो उसका रिफ्यूजल का क्या प्रोविजन है, 30 डेज के अंदर उनको इंटीमेट नहीं किया, जो भी चीजें इनका अगर कॉन्ट्रावेंशन कुछ होता है तो उसकी पेनल्टी है नॉन कंप्लाइंस ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 58। इस पे लगेगा इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल
मतलब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि आप उसको ट्रांसफर करिए, अगर नहीं करता है तो अंडर दिस सेक्शन देन ही शेल बी पनिशेबल विथ, जो पर्सन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन किया है वो, उसको इम्प्रिजनमेंट होगा मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर, और फाइन लगेगा 1 लाख रुपीज मिनिमम और 5 लाख रुपए मैक्सिमम। ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि आप शेयर ट्रांसफर करें, तो अगर वो नहीं करता है तो कॉन्ट्रावेंशन करता है ट्रिब्यूनल का ऑर्डर का, तो या तो जेल जाना पड़ेगा 1 साल मिनिमम या 3 साल, या फाइन भरना पड़ेगा 1 लाख रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। तो आज हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, और अगर रिफ्यूज कर दे कंपनी तो क्या करना चाहिए, क्या उसको रेमेडीज है अवेलेबल है, प्राइवेट कंपनी केस में क्या रेमेडी है, पब्लिक केस में क्या, केस में क्या रेमेडी है, और उसका पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो मैक्सिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 लाख रुपए की पेनल्टी उसको लगेगी अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।